वेलकम टू माय चैनल। सुनते कानों, देखती आंखों और धड़कते दिल को मेरा सलाम। मेरी आवाज़ ही है मेरी पहचान। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त फाइज़ा। कैसे हो आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक फिट फाट हो गए। जी हाँ, फाइज़ा पढ़ रही है फजर की नमाज और यकीन है आप भी पढ़ते होंगे। सुबह की नमाज ज़रूर पढ़ा करें क्योंकि अल्लाह ताला सुबह के टाइम रिस्क बांटता है। और पैसे किसको नहीं चाहिए? जब पैसे चाहिए तो अल्लाह ताला से मांगे ना। सुबह फजर के वक्त अल्लाह ताला उस टाइम बेहिसाब रिस्क देता है, जिसे चाहता है अल्लाह नवाज देता है। चलें जी, अल्लाह की हमदो सना करें और सुबह के टाइम उठ के अल्लाह को याद करने से दिल को बड़ा ही सुकून आता है। अल्लाह ताला सारे बीमारों को शफा अता फरमाए। या अल्लाह जो जो बीमार है उसको शफा कामला अता फरमा और तमाम वालदैन को औलाद की खुशियाँ देखना नसीब कर। या अल्लाह सब की परेशानियाँ दूर कर दे। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा अन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। फाइज़ा, क्या हो गया है सुबह सुबह उठ के किचन में? हाँ जी, किचन में। ओहो, आज तो मटन कढ़ाई बन रही है। क्या बात है, क्या बात है। आजकल तो मटन से कम बात ही नहीं हो रही है। बड़ी सेते वेते बना रही हो फाइज़ा। ओ भाई, नहीं नहीं, आज तो दावत है हमारे घर। अच्छा, तो दावत में क्या मटन कौरमा बनेगा? हुए हुए, मज़ा ही आ जाएगा। गरम गरम नान और साथ में मटन कौरमा। ओए होए, तबाही मच जानी है जी, तबाही मच जानी है। तो मैं कहनी है बस छड्डो अज नाश्ता नूश्ता ते डायरैक्ट आओ खाने पे। तो जी, ये क्या पानी चाय बनाने लगी हो फाइज़ा? नहीं, तो ये पानी क्यों बॉयल हो रहा है? गीज़र ख़राब है क्या? नहीं नहीं, गीज़र भी ठीक है मेरा। फिर वो मत करना। नहीं आए। मटन कौरमे का शोरबा, ये क्या हो गया? ये तो धोखा हो गया, धोखा जी। आप उसको जितना मर्जी सजा लो धनिया डाल के, लेकिन वो कौरमा किधर गया? वो कौरमा जो शुरू में दिखाया था। ये तो जी धोखा हो गया, पर कोई बात नहीं। शोरबा जो है ना वो कौरमे से भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। सब माएँ यही बात कहती हैं। तो जी, आज हमारे घर आने वाले हैं काफ़ी सारे गेस्ट। तो असी क्या कौरमा किन्नू पूरा आएगा तो नहीं आएगा, असी ना इच पानी पा के लंबा शोरबा बना लेंगे हैं। नहीं नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। हमने बड़ा स्पेशल शोरबा बनाया और ये हड्डियों वाला गोश्त था। आपको पता है हड्डियों वाले गोश्त का शोरबा वैसे ही बहुत मज़े का बनता है। और नान थे इसके साथ, तो नान के साथ ये शोरबे ने कोई मज़ा दिया। मैं कहती कौरमा तो तुसी भुल ही जाओ ना, इन्ना कुछ स्वादी बनया सी है। ये देखें, अगर आपको यकीन नहीं ना आ रहा मेरी बात पर, तो आप देखें कितना ये मज़ेदार है। अच्छा जी, ये बाहर क्या हो रहा है? बाहर भी लगता है कोई प्रोग्राम चल रहा है। अरे मेरे प्यारे मियाँ साहब, मैं हूँ ना, आपको चीज़ें सप्लाई मैं करूँगी। बस आपने बैठ के डो ही हिलानी है, हैं? तो जी, मैं अंदर बिज़ी थी, तो मेरे मियाँ साहब एज़ यूजुअल मेरी हेल्प कर रहे थे। तो मैं उनको सारी चीज़ें ला के दे रही थी, उन्हें क्वांटिटी बता रही थी, इतना डालना इतना नहीं डालना। और वो जो है ना वो भुनाई कर रहे थे बड़ी अच्छी। मुर्गे को फेंटी लगाने का काम जो था ना वो मेरे मियाँ साहब के सुपुर्द था। मेरा काम था अंदर से ला के ना माल बाहर सप्लाई करना है। तो मैं इस टाइम सप्लायर बनी हुई थी। तो जी, शोरबा देखें कितना मज़े का बन गया। इसे मैंने हल्की सी आंच पे दम पे रख दिया कि ये ज़रा गर्म रहे। अभी मेहमानों के आने में काफ़ी टाइम था। मगरिब की नमाज के बाद हमने खाना शुरू किया। तो जी, अब हमें क्या, चलो जी मिर्चा मुर्चा पाओ, टाइम आ गया है। तो चिकन जो है वो बड़ा मज़ेदार रेडी हो चुका है। अगर आपने मेरी चिकन पुलाव की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़े का देगी चिकन पुलाव है। अगर आपको कुछ और भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। अगर आपको यकीन ना आए तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरी रेसिपीज़ फॉलो करके फिर बना के फिर मुझे बताइएगा। चलें जी, अब यहाँ पर तो जी चिकन पुलाव की हो रही है खूब तैयारी। और आज माशाल्लाह से 8 गिलास चावल बनाने हैं। बड़ा सारा देगचा निकाला है, 2 कुक्कड़ पाए ऐसी देगची थी।
तो जी माशाल्लाह देखें इतने ज़्यादा चावल बनाने हैं, पर मुझे कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि मेरा चावलों का हिसाब किताब ऐसे परफेक्ट है, और अगर आप मेरी रेसिपीज़ देखेंगे ना तो आपका भी परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, तो जी मेरे मियाँ साहब बड़ी अच्छी मुर्गे को फेंटी लगाते हैं, तो मैं क्या है काम ना तुसी करया करो बस, मेरे तो नहीं एडा चमचा फेरता मुझे अंदर काम थे असल में, मैं अंदर को मैनेज कर रही थी, सैलड बनाना था, रायता बनाना था और सालन बनाना था, कितने काम थे। तो जी गेस्ट आना शुरू हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह हैं बच्चे जवान जहान हो गए, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए, अल्लाह ताला इनकी खुशियाँ देखना हमें नसीब करे। चलें जी, पूछ रहे हैं मामू कहाँ हैं, मैं क्या मामू तो बाहर हैं, जाओ बेटा मामू से मिल के आओ तो जी मामू से ली सलाम दुआ, मामू ने किया हाँ हाँ भाई कितना जा रही तेरी पढ़ाई तो वो बोला मामू वधिया, मामू कहते चल ठीक है फिर। चलें जी, उसके बाद आई हमारी एक आज की चीफ गेस्ट जो थी डॉक्टर साहिबा। तो जी ये माशाल्लाह से हॉस्टल में रहती हैं, तो कभी कभी आती हैं, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं। तो जी आज ये आई थी, तो हमने इनकी वजह से सबको इनवाइट किया कि सारे इससे मिल लें क्योंकि इन्हें फिर गुआच जाना, फिर सानू महीने महीने नज़र नहीं आती होंगी। तो जी ये मेरी बड़ी प्यारी भांजी है, भांजी क्या मेरी सहेली है। तो जी बड़ा मज़ा आता है, मैं इसके साथ बातें करती हूँ, दिल की बातें भी हम करते हैं, सूटों की भी करते हैं और ज्वेलरी की भी करते हैं, खूब हमने गप्पे शप्पे मारी हैं। तो जी फिर उसके बाद मैंने सैलड बनाया फटाफट। तो आपको पता है अब चावल हों और साथ सैलड ना हो तो फिर ना गल कोई चजदी नहीं तो देखिए कितना प्यारा मल्टी कलर्स का सैलड मैंने बनाया। उसके ऊपर प्याज डाले, लेमन डाला, नमक, काली मिर्चें डाली, इसमें मैंने सेब काट के डाला। अभी मेरे पास ना वो वाइट चने नहीं थे बॉयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावलों का दम खुल गया। चलें जी देखते हैं हमारे चावल कैसे बने। वैसे तो हम हमेशा मिल के बनाते हैं, मैं और मेरे मियाँ साहब, और हमेशा ही हमारे मोहब्बत भरे प्यार भरे खिले खिले से वधिया चावल बनते हैं। तो आज भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, पहले तो मैंने थोड़े से निकाल के चेक किए कि गल गए हैं, तो चावल तो गल गए हुए थे। तो जी अब हम इनका दम खोलेंगे, मेहमान भी बस आने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से ना आप अपना काम वाइंड अप करते हैं, क्योंकि जब मेहमान आ जाएंगे फिर कोई काम नहीं करना, फिर तो बस बैठ के गप्पे मारनी है हमने चलें जी, अब चावलों का हमने दम खोला। मैं कहती हूँ इतनी भूख लगी हुई थी, इतनी भूख लगी हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, सुबह नाश्ता भी सही से नहीं किया था। ए देखो मेरे मियाँ साहब ਨੂੰ मैं आवाज़ मारी, मैं क्या सारिਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਵਲਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗਾ ਭੁੰਨਣ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਨਾ ਬਸ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਤੇ ਖਾ ਲਵੋ हैं। तो मैं अपने मियाँ साहब को जी गरम गरम पुलाव डाल के दिया हैं, उनकी पसंद की गोल गोल बोटियाँ डाल के दी, तो मैं क्या चलो खाओ तो इंजॉय करो, मेहमाना ने तो पता नहीं कदों आना, असीं तो भुख नाल मर चलने हैं भाई तो जी इतनी अच्छी खुशबू, इतने खिले खिले चावल। तो जी आज का मेन्यू में था पुलाव और मटन शोरबा, और साथ में था बारबेक्यू, और मीठे में तो खैर बहुत कुछ था लंबी चौड़ी दावत है, तो वो आप आहिस्ता आहिस्ता व्लॉग में सारा कुछ ही देखेंगे। तो जी मैं क्या फायजा तू तो भुख ना मर जाएंगी, तू खाएंगी तो दूजियां नू खिलाएंगी ना तो पहले आप तो खा ला। तो जी फिर जी मैंने खाए गर्मा गर्म बाहर बैठ के चावल, मैं कहती हूँ ठंड लग रही थी और ऊपर से धुएं निकलते चावल, और इतना मज़े आया, इतना मज़ा आया कि मैं आपको क्या बताऊँ, और बने भी बहुत ज़्यादा यम्मी थे। अच्छा जी यहाँ पर अब सारा कुछ हो गया, अब जी गेस्ट आ गए हुए थे, तो मैं क्या चलो अब अंदर जाते हैं किचन से, तो हम फारिग हो गए हैं, सारा काम ख़त्म हो गया है। तो यहाँ लें जी, इधर मेरी जिठानी आई हुई थी, तो हम उनसे मिले, मैं क्या लै पई सहेली अज तो तू मेरे नाल मैचिंग जोड़ा पा लिया है। तो जी मेरी जठानियों से मुहब्बत ही बड़ी है, कभी एक दा सूट मेरे नाल मैच हो जाता, कभी दूजी दा सूट मेरे नाल मैच हो जाता है तो जी ये आज का मेरा जोड़ा था जो मैंने पहना, सफ़ायर का था और चिकनकारी का ये सूट था, मुझे बड़ा ही ये पसंद है, तो इसका कलर भी मुझे बड़ा पसंद है, बोटल ग्रीन ना। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी अपा आई हैं और साथ में खाला आई हैं। जी हाँ, आज तो रौनक ही लग गई, बारह ही लग गई, क्या बात है क्या बात है हैं। तो जी खाला आई बड़ी दूर से,
शेखुपुरा से। तो बड़ा ही मज़ा आया, बड़े हम खुश हुए खाला को देख के। और खाला ने तो जी अहमद को वो प्यार किया, ओए होए होए, मैं कहनी है इन्ना प्यार किया, इन्ना खेले ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ सर्दी है तो तू कुछ पाया भी नहीं, तेन ठंड लग जाएगी है। पर बच्चे किसकी सुनते हैं जी, वो तो पंखे चला चला के मुझे गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। चलें जी, इधर तो लेडीज़ डिस्कशन शुरू हो गई हैं। सोफ़े के कवर सिल के आए थे, तो ये जी जर्सी फैब्रिक में सोफ़ा कवर थे। फिर इस पे डिस्कशन शुरू हुई जो लेडीज़ की होती है जी, कलर कितना सोना है, दी फिटिंग किद्दां दी है 100 चीज़ें। तो जी उसके बाद मैं सुनती रही, मैं क्या चलो तुसी वेख लो आराम तसल्ली नाल। तो कलर तो मैनू भी बहुत सोहना लगा सी। तो जी फिर 2 के बजाय 3 आ गई डिस्कशन में। तो जितनी मुँह उतनी बातें हैं, सारियां खैर बहुत ही सोहना लगा। तो जी ये मैंने बनवाया था यहाँ फैसलाबाद टाटा मार्केट से ना, अपने सोफ़े का कवर। आपको पता कवर ना, सोफ़े गंदे हो जाते हैं अगर उस पर कवर ना हो। तो सारे देख रहे थे, सबको पसंद आया। चोर चोर चोर, कहाँ जा रही हो? देगचा उठा के छोड़ो, हमारे घर दावत है ना, हमारा देगचा तो ले जाओ चोर चोर नहीं हूं मैं, नीचे वाले पोर्शन में खाना खाना है। अच्छा जी आप अच्छा फाइजा तुम हो, मैं समझी कोई हमारा देगचा लेके बाहर ही ना भाग जाए नहीं जी नहीं, हम नीचे आए हैं क्योंकि गेस्ट सारे आ गए हैं और सब नीचे बैठे हैं। खाना लगेगा नीचे ड्राइंग रूम में, ऊपर तो बस कुकिंग हुई है। तो ये देखें जी हमारे शहजादे शहजादियाँ सब नीचे आ गए हैं, सब गेस्ट आ गए और सभी बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। ये लें जी बड़ी आपा आई, उन्होंने सबको प्यार दिया, दुआएं दी। बड़ी आपा ना वैसे ही माशाल्लाह इतने अच्छे अखलाक की हैं ना, छोटे बड़े सबसे ऐसे मिलती हैं, मतलब कि ना बस एज फेलो ही आपको महसूस होंगी, छोटों के साथ छोटों की तरह, बड़ों के साथ बड़ों की तरह। तो माशाल्लाह बड़ी गुड नेचर की हैं। चलें जी, इधर तो जी मासी भांजी की डिस्कशन ही नहीं ख़त्म हो रही है, पहले उत्ते नहीं ख़त्म हो रही थी, थल्ले आके फिर जुड़ गई हैं। तो जी ये देखें ये भांजियाँ, इनकी अपनी डिस्कशन चल रही है। तो जी वो कह रही है ब्रेसलेट तुम्हारा बड़ा खूबसूरत है, वो कह रही है तुम्हारी वॉच बड़ी खूबसूरत है। तो जी ऐसे यही बच्चियों को शौक होते हैं और यही उनकी बातें होती हैं। तो मैं क्या भाई तुहाडी दोनों दी चीज़ां बहुत सोहणियां, तुसी दोनों ही बहुत सोहणियां, अल्लाह तुहाडे नसीब भी बहुत सोहने करे इंशाअल्लाह, आमीन कहें जी। अल्लाह ताला सारी बेटियों के जो है ना नसीब बहुत अच्छे करे, अल्लाह ताला हर एक के लिए जो है ना अच्छा नेक रिश्ता दे और खुशियों से इनकी ज़िंदगी भर दे, आमीन। बेटियों से जी घर में रौनक होती है, जो मर्जी जिन्ने मर्जी मुंडे जम लो तुसी पर रौनक जेड़ी है ना कुड़ियां नाल ही है। चलें जी ए वेखो साडा मुंडा, मैं क्या तू केड़ा वेला इधर उधर फिर थोड़ा काम कर साढ़े नाल हैं, तेनू मैं फड़ाए होट पोट। तो जी इसने बड़ा अच्छा हमारा डाइनिंग टेबल सजाया, फटाफट इसने हमारे खाने रखे। तो जी फिर उसके बाद सब गेस्ट आ गए, ड्राइंग रूम में बैठ गए। चलें जी अब जल्दी जल्दी बर्तन सप्लाई हो रहे थे, असल में इंतज़ार हो रहा था बारबेक्यू का, बाकी खाना तो बन गया हुआ था, शोरबा भी बन गया था, पुलाव भी बन गया था। तो जी बारबेक्यू आ गया और आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नान, वो भी आ गए। चलें जी शोरबा गरम करते हैं देगची में, तो फिर इसे डालते हैं बाउल में। चलें जी सलाम दुआ आप चलो अब बाद में करना, अब खाना लग गया है, सब लोग ड्राइंग रूम में चले जाएं और खाना खाएं बिस्मिल्लाह पढ़ के। और रोटी खुल गई है जी, हाँ रोटी शटी टक्कर पानी इंतज़ाम हो गया, फटाफट बैठो कुर्सियाँ पे अरे वाह जी वाह, इधर तो बड़ी बहारें लगी हैं, लेग पीस और साथ में मलाई बोटी, क्या बात है जी। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ के सबने शुरू किया और स्टार्ट सबने लिया जी, किसी ने सैलड और किसी ने बारबेक्यू। तो जी फिर हमारी बारी आई गर्मा गर्म शोरबे की, आय हाय 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 क्या मछली की बोटियाँ, क्या धुएं निकलते, ओए होए 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 होए, देखें ज़रा देखें कितना कोई मज़ेदार ये बना। चलें जी अब जी पुलाव भी हमने डिश आउट कर लिया और शोरबा भी आ गया और बारबेक्यू का भी काम जो था वो भी ज़ोरों पे था। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ के सबने खाना शुरू किया।
मैं कहती हूँ मलाई बोटी इतनी मज़ेदार, इतनी सॉफ्ट कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और मेरा पुलाव, वाह जी वाह। मेरे मियाँ साहब ने क्या मैं पुलाव बनाया, मैं क्या हाँ जी तुसी बनाया तो जी सारे ने क्या बड़ा ही वधिया बनाया, बड़ा ही मज़ेदार बना। तो जी शोरबा भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, हर कोई तारीफ़ कर रहा था कि बहुत अच्छा बना है। तो जी बारबेक्यू भी बड़ा मज़े का, बहुत सॉफ्ट था। तो सारी चीज़ें जो थी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। तो जी बड़ी रौनक लगती है जब दोनों आपियाँ आती हैं, बड़ा मज़ा आता है। आए हाय देखो, वेख के दिल कर रहा है दोबारा खाना मेरे सामने आ जाए, मैं फिर रोटी खा ला। इतना को ये मज़ेदार और टेस्टी। ऐसे आप भी अपने घर में सबको बुलाया करें। यकीन करें जब आपके घर मेहमान आते हैं आपके घर से, पता नहीं कितनी को वो बलाएँ लेके चले जाते हैं, कितनी बुराइयां आपके घर में होती हैं जो वो अपने साथ लेके जाते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको नज़र भी नहीं आती। तो और रोटी खिलाने का वैसे ही बहुत स्वाब है। तो आप अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को अपने घर बुलाया करें और खुले दिल से बुलाया करें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में कमी नहीं करेगा, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बहुत इजाफा करेगा। ए देखो जरा, तुम क्या कर रही हो किचन में? आहा, गर्मा गर्म चावल चाहिए तुम्हें देगची से। अच्छा बच्चू चलें जी, खाओ जी खाओ। कोई वहाँ से डाल रहा था और कोई किचन में आके डाल रहा था। तो मैं क्या भाई तुहाडा घर है, जितों मर्जी खाओ पियो मौज करो ऐश करो तो जी फिर उसके बाद हमने जी खाना खाया। सारे कह रहे थे फ़ायज़ा व्लॉग बस कर दे, तू भी बैठ के रोटी खा ला। मैं क्या अच्छा चलो मैं भी खा लेती हूँ बैठ के। तो जी पहले सारा कुछ कवर कर लूँ, देख लें। पहले मैं गर्मा गर्म रोटी खाती थी हैं, लेकिन अब जब से व्लॉग्स बनाने लगी हूँ तो मेरा खाना ठंडा हो जाता है, सबसे एंड में खाती हूँ और जी वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। फिर भी आप लोग कमेंट्स भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते, ये तो अच्छी बात नहीं है वैसे। अच्छा जी, बड़ी आपा का तो लगता है गला ख़राब है, शोरबा पी रही है चम्मच के साथ, कहती नहीं नहीं गला नहीं ख़राब है, मज़े का बहुत लग रहा है। मैं क्या अच्छा फिर ठीक है। तो जी ये देखें हमारी प्यारी सी दो गुड़ियाँ शहजादियाँ, इन्होंने जी बस चावल ही डाले। इन्हें मैंने इतना कहा नान शोरबा खा लो, कुछ छोड़ ले लो ना भाई, वो तो कहनी चावल ही खाने असी तो मैं क्या चलो ठीक है। बच्चियों को जी जो भी कर लो ना, चावल ही पसंद होते हैं, जितना मर्ज़ी कुछ पका लो पर बच्चे चावल ही खाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी। चलें जी, अब ज़ोर था पेप्सी पे। आपको पता है दावत हो और कोल्ड ड्रिंक ना हो तो वो कुछ बात जचती नहीं है। तो जी यहाँ पर बोतलें खुली, पर मुझे तो इतनी प्यास लग गई जिसकी कोई हद नहीं। मैं क्या पहले मैं पानी पीऊँ, उसके बाद जो है ना मैं खाना खाऊँगी। तो जी बड़ी प्यास लगी थी, मैं कहती पानी इस टाइम इतना अच्छा लगा कि आपको मैं क्या ही बताऊँ। सुबह से मेरे ख्याल में मैंने शायद 1 गिलास ही पानी पिया होगा। चलें जी, अब बारी आई मेरी रोटी की। हाँ जी देखें नान और क्या चमकता दमकता शोरबा, क्या ही बात है जी, क्या ही बात है। हाय ये क्या, मीठा और वो भी इतना स्पेशल। ओए होए, मैं कहती हूँ तबाही मच गई जी। हमारे घर आया गाजर का हलवा। ओहो, आपको तो पता है सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों के साथ सर्दियों के रंग भी तो आ गए हैं। तो जी ये देखें मेरी जेठानी को इतना पसंद आया गाजर का हलवा, और फिर जी गर्मा गर्म स्पेशल गुलाब जामुन। मैं कहती हूँ क्या बात है, इतने फ्रेश और इतने सॉफ्ट और ऊपर से शीरे में डूबे हुए, क्या बात है। खूब उसके ऊपर डाला शीरा और आपको मैं दिखाती हूँ ये कितना कुछ सॉफ्ट था। ये देखें, मैं कहती हूँ बहुत ही मज़ेदार स्वीट डिश ने तो महफिल ही लूट ली आज की। अभी तो जी और भी कुछ है, ज़रा हौसला सब्र, देखें कितने मज़ेदार। ओए होए होए, आ रहा है ना मुंह में पानी जी हाँ, मलाइयाँ इकट्ठियाँ कर लो तो फटाफट बनाओ गाजर दा हलवा ते लैके आओ बाज़ारों गर्मा गर्म गुलाब जामुन ते बनाओ एक स्वादी जी चाह ते ओए होए होए, मैं कहनी है रौनक ही लग जानी है। तो जी ये देखें चाय मैं बना रही थी, कितनी प्यारी चाय मैं बना रही थी। तो जब व्लॉग में दिमाग लगा हो ना, जब हाथ से मोबाइल ना छूटें तो फिर यही कारनामे होते हैं। उस दिन फ़ायज़ा ने ऑयल गिराया था और आज चूल्हे पे फ़ायज़ा ने चाय गिरा दी। आए हाय, जान के नहीं गिराई, कसम से नहीं गिराई, गिर गई। ये देखो इधर एक अलहदा ही पार्टी चल रही है, उसको क्या लगे गाजर का हलवा गुलाब जामुन 1 कप चाय,
उसको तो खानी है भाई कुल्फ़ी। मैंने कहा मुझे दे दो, तो उसने सिफारिश के लिए अपनी मम्मा को आवाज़ें देने लग गया, मामा मामा। तो जी मैंने बड़ी मांगी पर वो उसने नहीं दी। मैं कहा चलो खाओ पियो ऐश करो। और उसके बाद उसने मुझे कहा अपना व्लॉग मुझे लगा के दो, मैंने व्लॉग लगा दिया और उसने बड़े शौक से जी व्लॉग देखा। चलें जी, चाय तो रखी हुई थी। आहा, ये देखो हमारा प्यारा बेटा क्या ले आया। क्या करते हो, क्या ज़रूरत थी हैं। तो जी फटाफट लेके भाग गया ड्राइंग रूम में। मैं क्या बच्चों आनिया तो मेरे कोल ही है। तो जी रिटर्न टू किचन। किचन में आई जलेबियाँ वापस। और जी ये बड़ी फैसलाबाद की मशहूर जलेबी है, झाल पे पीपल जलेबी, पीपल बाबा जलेबी। ये जी यहाँ की जिसे कहते हैं ना मशहूर सौगात है। इनकी क्वालिटी ये है कि ये आप जलेबियाँ ला के रख दें, इन्हें आप 10 दिन बाद भी गर्म करेंगे ना तो ये सॉफ्ट नहीं होंगी, ये वैसी की वैसी होंगी जैसे आप इन्हें फर्स्ट डे लाए हैं। इस तरह की इनकी क्वालिटी है और ये बहुत ही एक मशहूर सौगात है फैसलाबाद की। चले मैं आपको दिखाती हूँ इसको तोड़ के ये कितनी को क्रिस्पी थी। ये देखें, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट क्रिस्पी और कैसे कहते हैं मीठा भी बिल्कुल मुनासिब था। चलें जी, मैं कहनी आज मिठा ही मिठा हो गया है। तो जी चलें, अब सबको चाहिए थी चाय और हमने जी फटाफट से चाय सप्लाई की ड्राइंग रूम में और साथ में दी हमने गर्मा गर्म जलेबियाँ। तो सब बड़ा ही खुश हुए, सब ने बड़ा इंजॉय किया। यहाँ क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है, सोचते हैं। ओके कुछ करती हूँ। ओके ओके ठीक है। यहाँ पे तो कोई स्पेशल मीटिंग चल रही है। हाँ जी, हमारी मीटिंग ये चल रही थी कि सारे अंदर पी रहे थे चाय और खा रहे थे जलेबियाँ, और इधर हमने पकड़ा वही अपने फहद भाई को और बोला प्लीज़ हमें गाड़ी दो ना, हम भी तो बाहर जाके चक्कर लगा के आए, कोई हमारे दिमागों को हवा लगे कोई। हैं। तो जी उन्होंने हमें दे दी चाबी और हमारी बिटिया ने इतनी अच्छी ड्राइविंग की कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो हम लोग जी बैठे सब गाड़ी में और हमने कहा जी हमने तो आइसक्रीम खानी है, हमें नहीं चाहिए गुलाब जामुन गाजर का हलवा और जलेबियाँ, हमें चाहिए आइसक्रीम। तो जी फिर हम लोग गए आइसक्रीम खाने और बड़ा ही हम लोगों ने एंजॉय किया। साथ हमने म्यूज़िक लगाया, बाहर भी बहुत अच्छा मौसम था, काफ़ी लोग बाहर निकले हुए थे। आजकल आपको पता है शादियों का सीज़न है, कनार रोड पे बहुत रश होता है। तो जी बस हम लोग गए और आइसक्रीम खाई और बस हमें यह था फटाफट घर पहुंचे, क्योंकि घर से कॉल आ रही थी तुम लोग किधर चले गए हो। हैं बिना बताए किधर फरार हुए हो। तो जी माशाल्लाह इतनी अच्छी ये ड्राइविंग कर रही थी, इसको देख देख के मेरा दिल करे काश मुझे भी गाड़ी चलानी आती हो, पर मुझे नहीं आती हैं। तो जी वो देखें उसका भाई उसको अप्रिशिएट कर रहा था क्लैपिंग करके कि वेल डन, तुम बहुत अच्छा करी हो। भाइयों को ऐसा ही होना चाहिए। देखे ना जो बड़े भाई होते हैं उन्होंने तो फिर अपने छोटे बहन भाइयों का हौसला बढ़ाना होता है। अगर वही क्रिटिसाइज़ करते रहें तो फिर बड़े कैसे छोटे कैसे सीखेंगे हैं। तो जी उसने बड़ा अप्रिशिएट किया अपनी बहन को, मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलें जी, अब ये दो हमारी प्यारी सी गुड़िया जा रही थी अपने घर की तरफ, तो मैं क्या चलो सारों को बाय बोलो। तो जी इन्होंने हम सबको बाय बोला, आप भी इनको बाय बोलें। और आप मुझे बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। आज मेरे घर एक सिंपल सी दावत थी जो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की। चलें जी, अब ये जा रही थी तो बड़ा मुझे इनके साथ मज़ा आया। मैं इन दोनों के साथ ही बैठी रही, खूब हमने बातें शातें की, प्लानिंग की। इन्हें मैंने कहा आना मेरे घर, मैं तुम लोगों को लाहौर लेके जाऊंगी। फिर इन्होंने मुझे बताया हमें लाहौर में ये दिखाएंगी वो दिखाएंगी। मैं कहा सारा कुछ दिखावांगी, तुम आओ तो सही। तो जी ये देखें हमारे खालू और खाला भी अब अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो जी माशाल्लाह सब ने बड़ा इंजॉय किया। तो सब अब जो थे ना बस वापसी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, तकरीबन 11 बज गए थे और इन्होंने भी शेखुपुरा जाना था। तो जाते जाते जो है ना इन्हें भी 12-1 बज जाना था। तो जी हमने इन्हें स्पेशल कॉल करके बुलाया था कि आप भी आएँ, आती नहीं है जब से जब से इनकी 2 बेटियों की शादियाँ हुई हैं माशाल्लाह अब आई थी इतने अरसे बाद। इतना मज़ा आता है इनसे मिलके भी ना। बड़े ये दोनों ही माशाल्लाह कपल, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और बड़े ये रौनकी हैं, बड़ा मतलब फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है। इनके साथ कभी भी फील नहीं हुआ कि खाला हैं या खालू हैं, ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना। तो बड़ी अच्छी इनकी फ्रेंडली सी नेचर है। चलें जी,
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾओ, बाय बाय, टाटा। चलें जी, अल्लाह करे अब ये खैर आफियत से सब अपने अपने घरों को पहुँचे। चलें जी, अब सोचते हैं हमारा क्या प्रोग्राम है। अच्छा जी, ठीक है जी, ओके जी, आ गई जी। तो जी अब मेरे मियाँ साहब ने मुझे कर दी कॉल कि आ जाओ जी, फटाफट गाड़ी में सामान रखो, तो बैक टू होम। मैं क्या ओके। चले जी, फिर असी फटाफट गड्डी जी समान रखिया, तो सबसे जी दुआएं ली, सबको अल्लाह हाफिज़ बोला। सब लोग अपने घर चले गए हुए थे, बस एंड में हम लोग निकले। फिर हम भी बस अब खैरियत से घर को पहुँचे। काफ़ी लेट हो गए, हमें भी निकलते हुए 12 बज गए थे। चलें जी, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप लोग मुस्कुराते बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों से शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।